इसके अलावा एचसीएल टेक के भी सर नतीजे आने वाले हैं सोमवार के दिन में। एचसीएल टेक के नतीजों को लेकर के अगर हम बात करें ब्रोकरेजेस की, तो फिर वो काफी ज्यादा पॉजिटिव नजर नहीं आ रहे, काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन इस कंपनी से निकल करके नहीं आ रही। लेकिन अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं है एचसीएल टेक की, डाइवर्सिफिकेशन काफी है इनके बिजनेस का। आपका व्यू एचसीएल को लेकर के क्या रहेगा? जी, देखिए इंडिया के अंदर आप देखेंगे तो एचसीएल टेक एक्चुअली ऐसी कंपनी है जो एआई के थ्रू काफी एक्विजिशन करना शुरू कर दिया है। हम्म। और यहाँ पर एआई के जो बिजनेसेस है वहां पर एक्विजिशन काफी अच्छे हैं यहाँ पर दिख रहे हैं। तो एचसीएल हम्म। टेक पर मैनेजमेंट काफी अग्रेसिव है, कुछ नया करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम पॉजिटिव है। करीबन हम्म। 1050 1100 का अगर टेक्निकल आप देखें प्योरली तो वहां पर एक अच्छा जी। सपोर्ट है। एक वीकली और मंथली चार्ट पर काफी ओवरसोल्ड जोन में भी है। अगर यहाँ से हम्म। रिजल्ट अच्छे आते हैं, अर्निंग्स अच्छे पेश करती है कंपनी, तो यहाँ से काफी अच्छा एक बाउंस आ सकता है करीबन 1350 के अराउंड। तो यहाँ से हमें पॉजिटिव लग रहा है। और नीचे रिस्क रिवॉर्ड देखेंगे तो काफी एक बेटर अपॉर्चुनिटी है। 1050 1100 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। और यहाँ पर 1350 1300 के टारगेट आ सकते हैं, तो काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। और मैनेजमेंट की गाइडेंस भी यहाँ पर भी पॉजिटिव आ सकते हैं, ऐसा हमें लग रहा है। ठीक है। इसके अलावा बढ़ चलते हैं कुछ और स्टॉक्स की तरफ। सबसे पहले मारुति सुजुकी की बात करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं लास्ट कुछ सेशन में इतना हाई लगाया, लेकिन उसके बाद जो है प्रॉफिट बुकिंग मारुति में हमें देखने को मिली है। सर इसका चार्ट सेटअप आपको कैसा लग रहा है? अगर वीकली चार्ट्स पर आप देखने जाएंगे तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ट स्ट्रक्चर है कि यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रीवियस वीक था, वहां पर एक पॉजिटिव हम्म। कैंडल थी, और एक करंट वीक के अंदर आप देखेंगे तो एक नेगेटिव कैंडल थी। और एक इंगल्फिंग हम्म। जैसा एक बैरिश इंगल्फिंग का जो आप देखेंगे तो एक फॉर्मेशन है। बट अभी भी डेली चार्ट्स पर आप देखेंगे तो करीबन 12,900 से लेके 13,900 एक बड़ा हम्म। 1000 पॉइंट का बैंड था। वहां से स्टॉक ने एक ब्रेकआउट किया, काफी अच्छा यहाँ पर हमें लेवल्स देखने को मिले करीबन 14,500 के करीब। और वहां से एक रिकवरी आई है। हो सकता है डेली चार्ट्स पर ये रिटेस्ट हो अपने ब्रेकआउट का। और जो ट्रेडर्स जो तरीका है उनका रिटेस्ट होने के बाद एंट्री करते हैं, तो यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 13,450 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और यहाँ से अगर बाउंस आता है तो यहाँ पर काफी क्षमता रखता है मारुति, करीबन 14,800 और 15,000 के लेवल भी आ सकते हैं। उनके जो अर्निंग्स आप कीजिएगा, उनके जो नंबर्स आए थे, जो ऑटो सेल्स के डेटा आए जी। थे 1 जुलाई को, वो काफी एंकरेजिंग थे। और यहाँ पर हमें लग हम्म। रहा है कि अभी भी यहाँ पर एक स्ट्रीम बनी हुई है, एक रिटेस्ट हो सकता है। रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है तो यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं। मारुति सुजुकी में करंट लेवल से। ठीक है। इसके अलावा बैंक ऑफ महाराष्ट्र का चार्ट लेकर के आइएगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के क्वार्टर 1 के परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो उसमें एक शानदार बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट में 27% का ग्रोथ है। एनआईएस एसेट क्वालिटी और एडवांसेस में भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, और शेयर में भी तेजी बनती हुई नजर है। और अगर हम बात करें एक्सपर्ट्स की, तो फिर काफी बुलिश भी साउंड कर रहे हैं। आपका नजरिया बैंक ऑफ महाराष्ट्र को लेकर के क्या रहेगा वरुण सर? जी, यहाँ पर आंसर जो है अनुषि जी 2 पार्ट में रहेगा। देखिए अर्निंग्स काफी अच्छा है, बट ऑलरेडी काफी कुछ प्राइसिंग है। उसके हम्म। वजह से यहाँ पर आप देखेंगे तो काफी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हो रही है। 77 हम्म। 76 का अच्छा लेवल है। वहां पर अगर किसी हम्म। वजह से मिलता है तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। 75 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, वहां पर काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। अगर ये स्टॉक का हम्म। चार्ट अगर वीकली और मंथली बेसिस पर भी आप देखेंगे तो काफी अच्छे रिटर्न्स बनाए इन्वेस्टर्स के थ्रू आउट जी। द ईयर्स। और यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है मंथली चार्ट पर, डेली चार्ट पर। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट बुकिंग है आपके पोर्टफोलियो में शामिल करने की एक काफी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बट यहाँ पर इमीडिएट मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा अवॉइड की सलाह दूंगा। एक बार स्टॉक हम्म। अपना जो प्राइस स्टेबलाइज हो जाए, स्टेबलाइज होने के बाद अगर ब्रेकआउट देता है फिर एंट्री करिए। यहाँ पर अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है प्रॉफिट बुकिंग और आ सकता है, करीबन 77 के आसपास आप एंट्री कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा नोवामा की रिपोर्ट आई है डिफेंस के कुछ स्टॉक्स को लेकर के, जहां पर उनके टॉपिक्स में 3 नाम है: बीईएल, सोलर इंडस्ट्रीज और डेटा पैटर्न। इन तीनों पर ही काफी बुलिश साउंड कर रहे हैं। और आपका नजरिया सर एक एक करके इन तीनों स्टॉक्स पर हम समझना चाहेंगे। बीईएल पे क्या रणनीति होनी चाहिए, सोलर इंडस्ट्रीज आपको कैसा लग रहा है, और डेटा पैटर्न अगर पोर्टफोलियो में है तो क्या रणनीति होनी चाहिए? जी बिल्कुल। देखिए अगर आप बीईएल की बात करेंगे तो बीईएल के अंदर एक बैंड में कारोबार कर रहा है, एक रेंज बाउंड स्टॉक है। करीबन 405 के अराउंड एक नीचे की तरफ सपोर्ट है, ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो 430 435 के जोन में रिजेक्शन मिल रहा है। तो यहाँ पर एक रेंज हम्म। बाउंड कारोबार हो रहा है। अर्निंग्स काफी अच्छे थे, बट यहाँ पर जो मोमेंटम है, मोमेंटम कहीं ना कहीं फिजल्ड आउट होता दिख रहा है। अगर ऑलरेडी आपके हम्म। पास पोजीशन है तो 405 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। उसके नीचे अगर स्टॉक ट्रेड करना शुरू करता है तो करीबन 360 65 के जोन बन सकते हैं, विच वुड बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं। बट शॉर्ट टर्म के लिए आप हम्म। 405 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। और अगर आपको मोमेंटम प्ले करना है तो 435 के ऊपर जैसे क्लोज मिलता है, हम एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। तो अभी एक स्टॉक कंसोलिडेशन कर रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए अवॉइड करिए, हम्म। लॉन्ग टर्म के लिए पोजिशनिंग करनी है। 360 65 के जोन में अगर आता है तो यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं।
सोलर इंडस्ट्री पर स्पेशली हम जी। काफी बुलिश है। और इस स्पेस में आप देखेंगे तो यहाँ पर अपोलो माइक्रो सिस्टम और प्रीमियर हम्म। एक्सक्लूसिव का भी काफी अच्छा यहाँ पर एक डील हुआ है। और उसी की जी। तर्ज पर यहाँ पर एक करेक्शन मिली थी। वो करेक्शन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। देखिए इस स्पेस में अगर मर्जर एक्विजिशन आना शुरू होता है, विच मीन्स कि यहाँ पर काफी अच्छे मौके आने वाले दिनों में बन सकते हैं। इसीलिए कंपनीज अपना कैपेक्स यहाँ पर डिप्लॉय करती है और यहाँ पर मर्जर एक्विजिशन होते हैं। तो ये कंपनी ऑलरेडी एस्टेब्लिश है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो मंथली चार्ट पर एक पैटर्न हमें ऑब्जर्व की थी। जब तक स्टॉक यहाँ पर काफी अच्छी रैली दिखाता है मंथली चार्ट पर, और जो करेक्शन आता है अपना 24 ईएमए के अराउंड, वहां से हम्म। स्टॉक अमूमन डबल हुआ है। तो इस बार का जो हम्म। रैली आया था करीबन 17,800 18,000 के आसपास आया था। वहां से एक शार्प जी। करेक्शन आया था करीबन 12,200 के जोन में। अब यहाँ से रिकवरी कर रहा है स्टॉक करीबन 18,500 के अराउंड एक अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा है। नीचे की तरफ 16,500 के अच्छे सपोर्ट्स है। अगर यहाँ पर स्टॉक सस्टेन करता है 18,500 के ऊपर, तो ऋषि जी यहाँ पर जी। काफी अग्रेसिव टारगेट है हमारे, करीबन 22,000 और हम्म। 24,000 के लेवल भी सोलर इंडस्ट्री में बन सकते हैं। और ठीक है। डेटा डेटा पैटर्न की अगर जो बात करेंगे, डेटा पैटर्न में आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा चार्ट हल्का नेगेटिव है। करीबन आप देखेंगे तो 4,300 के अराउंड एक अच्छा बेस है। ऊपर की तरफ हम्म। 200 SMA करीबन 4,400 के आसपास। तो यहाँ पर थोड़ी अवॉइड की सलाह रहेगी। अगर थोड़ा सा करेक्शन और मिलता है, डीप होता है, तो वहां पर एंट्री हम्म। करनी करी जा सकती है करीबन 4,500 4,050 से लेके 4,100 के हम्म। जोन में। तब तक थोड़ा सा हम्म। स्टॉक करेक्शन में रह सकता है। डेली चार्ट्स पर लोअर हाई लोअर लो उसके पैटर्न बन रहे हैं। जब तक रिवर्सल नहीं आता तब तक एंट्री हम अभी नहीं सोचेंगे। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर कुछ डिफेंस पिक्स भी निकल करके आई हैं। बढ़ चलते हैं व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पर सर सबसे पहले सवाल है एम फाइनेंस को लेकर के। स्टॉप लॉस जानना चाह रहे हैं और टारगेट आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? बाइंग प्राइस उन्होंने मेंशन करी है 333 की, शॉर्ट टर्म नजरिया है। जी, आई थिंक दर्शक ने हमारे जो है अभी ही पोजीशन ऐड की है। काफी हम्म। अच्छे यहाँ पर पैटर्न्स बन रहे हैं। और एक बड़ी रेंज थी करीबन 275 से लेके 340 की। यहाँ पर स्टॉक एक जी। ब्रेकआउट कर रहा है। वीकली क्लोजिंग भी 340 के ऊपर ही मिली है। यहाँ से स्टॉक के अंदर काफी क्षमता है, यहाँ से रिवर्सल कर सकता है। बिल्कुल शॉर्ट टर्म व्यू है, आप 310 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और लॉन्गर टर्म व्यू है 275 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, यहाँ पर बने रह सकते हैं। स्टॉक ने हालांकि आप देखेंगे तो काफी सारे एनबीएफसी से अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर अंडर परफॉर्म हम्म। किया है। बट अभी तैयार है आई थिंक यहाँ पर आउट परफॉर्म करने के लिए। जैसे ही हमें ब्रेकआउट हम्म। मिलता है 380 और 400 के लेवल बन सकते हैं एमएनएम फाइनेंस के अंदर। ठीक है, इसके अलावा दूसरा सुरेंद्र जी का सवाल है, एंट्री लेवल्स जानना चाह रहे हैं के एस एल में, और दूसरा इन्होंने नाम मेंशन करा है टीएसएफ इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। जी, अगर केएसएल की बात करेंगे तो केएसएल में काफी अच्छे ब्रेकआउट हमें देखने को मिले हैं। और अपना जो हम्म। मेटल इंडस्ट्री है उससे विपरीत यहाँ पर स्टॉक चार्ट में यहाँ पर बन रहा है। काफी अच्छा मोमेंटम में भी है। तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखा गया है करीबन 900 के ऊपर, और ये ब्रेकआउट कंटिन्यू रह सकता है। हम्म। थोड़ा सा अपना 24 ईएमए से स्ट्रेच है तो एक रिवर्सल टू मीन के ट्रेड आ सकते हैं, बट दैट वुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो 850 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। या फिर कोई करेक्शन के अंदर 900 के अराउंड मिल रहा है तो वहां पर एंट्री करेंगे। 850 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। ठीक है, इसके अलावा टीएसएफ इन्वेस्टमेंट्स पर आपकी क्या राय रहेगी? अभी अगर देखें तो 475 के लेवल पर क्लोजिंग दी है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो जैसे फाइनेंशियल स्टॉक्स की हमने बात की, वहां पर अमूमन एक काफी अच्छी रैली देखने को मिली है। यहाँ पर नीचे के स्तर से काफी अच्छी रिकवरी आई है। बट यहाँ से थोड़ा करेक्शन आ सकता है। करीबन 410 420 के जोन में अगर स्टॉक वापस मिलता है तो आप एंट्री करिए। यहाँ से थोड़ा सा ऑल रनअप हो चुका है। और मोमेंटम में चलती हुई ट्रेन कैच करना थोड़ा सा मुनासिब नहीं रहेगा। यहाँ से अगर कोई हम्म। करेक्शन आती है तब आप एंट्री करिए 420 के जोन में। आपका स्टॉप लॉस होगा 390 का। ठीक है, अब आपने कहा कि चलती हुई रेलगाड़ी में सवार नहीं होना है वरना चोट भी लग सकती है। यहाँ पर हमारे एक दर्शक है, कह रहे हैं कि कोई अच्छा सा स्टॉक बता दीजिए जिसमें 5 से 7 दिन के अंदर जो है कुछ बेहतरीन सा रिजल्ट भी निकल आए, यानी कि रेलगाड़ी में चढ़ भी जाए और अपने अगले स्टेशन तक पहुंच भी जाए और चोट भी ना लगे। कोई ऐसा नाम आपके नजर में? जी, देखिए यहाँ पर ऋषि जी बिल्कुल शॉर्ट टर्म व्यू के लिए कोई स्टॉक बताना काफी मुश्किल है। बट अभी हम हम्म। थोड़ी कोशिश करेंगे। वाटेक की बात करेंगे तो वाटेक बाबा वहां पर एक कंपनी है जो हम्म। काफी अच्छा वाटर मैनेजमेंट जो कंपनीज है काफी अच्छा कर जी। रही है। और यहाँ पर वाटेक का जो चार्ट आप देख रहे हैं काफी अच्छा पॉजिटिव, एक अच्छी रनअप के बाद यहाँ पर अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है। करीबन 1980 1950 का एक अच्छा जोन है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो करीबन 2150 का एक रेजिस्टेंस था। कल के सत्र में हम्म। वो रेजिस्टेंस क्रॉस हुआ है और यहाँ पर काफी अच्छी ग्रीन कैंडल 5% के अराउंड बनी है। ये स्टॉक चलता है तो काफी अच्छे मोमेंटम दिखाता है।
मंथली और वीकली चार्ट पर क्लियर कट बुलिश जोन में है। यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता है तो करीबन 2400 के टारगेट बन सकते हैं। तो यहाँ पर वाटेक में आप पोजीशन बना सकते हैं, 2100 का स्टॉप लॉस रखेंगे। और दूसरा एक स्टॉक है ईएमएस लिमिटेड। ये भी वेस्ट हम्म। मैनेजमेंट कंपनी है और काफी अच्छी यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट मिली है करीबन 450 460 के जोन के ऊपर। और नीचे की तरफ आप हम्म। देखेंगे तो करीबन 410 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और यहाँ से अगर रैली देखने को मिलती है तो करीबन ओवरशूट यहाँ पर 550 के टारगेट बन सकते हैं। तो ईएमएस में भी आप हम्म। पोजीशन बना सकते हैं। चलिए, तो आपके 5 से 7 दिन के नजरिए से यानी कि काफी शॉर्ट टर्म का अगर आपका व्यू है तो वाटेक वेपाक लिमिटेड 2217 के लेवल पर इसने क्लोजिंग दी है ऑलमोस्ट 5% की तेजी के साथ में। इस पर नजर है हमारे एक्सपर्ट की। और उसके अलावा ईएमएस लिमिटेड, इस पर भी आप नजर बना करके रख सकते हैं। ये सलाह आपको दी गई है वरुण सर की तरफ से। 461 के लेवल पर क्लोजिंग दी है ऑलमोस्ट 10% की तेजी के साथ में। दोनों ही अच्छे पॉजिटिव बुलिश मोमेंटम में नजर आ रहे हैं स्टॉक्स। चलिए, ठीक।